हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। एंड आई एम बैक इन फ्रंट ऑफ यू आफ्टर क्वाइट लॉन्ग एंड ट्रूली आई मिस्ड बीइंग हियर। और आप लोगों से बात नहीं हो रही थी, मैं बहुत मिस कर रही थी और मुझे पता है कि आप लोगों ने भी मुझे बहुत मिस किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस मिले मुझे और स्पेशली एक वीडियो पे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट थे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे उस पे। तो आज ये वीडियो मैंने स्पेशली उसी डाउट को क्लियर करने के लिए बनाया है। मैंने बनाया था टीलोजन एफ्लुएम पे और जिसकी का लिंक मैंने शेयर कर दिया है। जिसने नहीं देखा वो प्लीज जाके वो वीडियो पूरा देखे। दिस इज डॉक्टर प्रीति सिंह, पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल, डेंटिस्ट एंड स्किन एस्थेटिशियन। टीलोजन एफ्लुएम के बताने के पहले मैं थोड़ा सा हेयर ग्रोथ साइकिल के बारे में बताना चाहूंगी। जैसे हमारी ग्रोथ होती है, लाइक हमारा साइकिल होता है, बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, उसी तरह हमारे बालों की भी साइकिल होती है ग्रोथ की। पहले एनर्जेन फेज होता है। एनर्जेन फेज में क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स आपके ग्रो कर रहे होते हैं और 70 to 80% बाल जिस फेज में होते हैं वो एनर्जेन फेज में होता है, क्योंकि ग्रोइंग फेज होता है। और नेक्स्ट आता है कैटोजन फेज। कैटोजन फेज क्या होता है? ट्रांजिशन फेज होता है, मतलब ये ग्रोथ होती है वो धीमी पड़ जाती है, हेयर फॉलिकल्स श्रिंक कर जाते हैं, हफ्तों के लिए ये होता है ये फेज। और फिर आता है हमारा टीलोजन फेज। टीलोजन फेज में जो ये ग्रोथ जिसकी स्लो ही होती है, जिसके फॉलिकल श्रिंक किए होते हैं, उनकी शेडिंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब उनका गिरना शुरू हो जाता है, तो उसको टीलोजन फेज कहते हैं। ये कुछ महीनों के लिए होता है। जो भी बालों की शेडिंग हो रही होती है वो टेम्परेरी होती है, किसी ना किसी कारण से हो रही होती है। टीलोजन एफ्लुएम के होने के बहुत सारे कारण हैं। उसमें से पहला कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, जैसे विटामिन B12 की, आयरन की, प्रोटीन की। ये सारे हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिंक और प्रोटीन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हेयर ग्रोथ में। प्रोटीन की कमी से भी बालों की थिनिंग हो जाती है, हेयर ग्रोथ रुक जाता है। दूसरा आता है कि कुछ मेडिकेशन जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डिप्रेसेंट्स, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं जो कॉज करते हैं। कुछ बीमारियां हैं जो जिसके होने के बाद हेयर फॉल बढ़ जाता है, जैसे टाइफॉइड है, लिवर प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर पेशेंट्स में ऑटो इम्यून डिजीज, आर्थराइटिस। कुछ मेडिकल इलनेसेस होती हैं लाइक डेंगू फीवर, टाइफॉइड, कुछ हैवी ब्लड लॉस, मेटल टॉक्सिसिटी, मेजर सर्जरीज, एक्सीडेंटल ट्रॉमा, ये हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हेयर फॉलिकल्स डेड नहीं होते हैं, सिर्फ रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन की और प्रॉपर डाइट की ज़रूरत होती है। कुछ मेडिकेशंस भी हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं, तो उन सब की ज़रूरत होती है फिर से हमारे नॉर्मल साइकिल को चलाने में। लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे आजकल बहुत सारे सैलून सर्विसेज हम सभी लेते हैं। कुछ लोग कलर कराते हैं और हेयर डाई, रिबॉन्डिंग होती है, स्मूथनिंग होती है, ये सारे भी हमारे बालों को डैमेज करते हैं और ब्रेकेज को बढ़ाते हैं। और साथ में जो हेयर डाइज होती हैं वो जरूर हेयर फॉल कॉज करेगा। और लास्ट में आपका स्ट्रेस, एंग्जाइटी। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मेन फैक्टर फॉर मेनी प्रॉब्लम्स। तो स्ट्रेस की वजह से भी हेयर फॉल होता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर भी हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं। अब मैं कुछ डाउट क्लियर करूंगी। जैसे एक लोगों ने मुझसे पूछा कि ब्लैक जॉन्डिस से भी क्या हेयर फॉल बढ़ता है? तो डायरेक्टली इनका कनेक्शन नहीं होता है। लिवर में प्रॉब्लम होना मतलब लिवर का प्रॉपर फंक्शन ना करना, और ब्लैक जॉन्डिस में हमारा हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है जो अंडरलाइन कॉज है और जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाता है। दूसरा, किसी ने मुझे पूछा कि क्या विटलिगो सर्जरी या वाइटलिगो सर्जरी से हेयर फॉल बढ़ता है? वाइटलिगो का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन हेयर फॉल से नहीं होता है। अगर कोई मेजर सर्जरीज होती हैं तो वो ट्रिगर करती हैं, बट इसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन। इंटेस्टाइन में अगर इन्फेक्शन है तो आपके हेयर फॉल बढ़ सकता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा इंटेस्टाइन ही होता है जो मेजर चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है। तो अगर इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी तो एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस होगा और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि स्ट्रेस तो एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर है फॉर हेयर लॉस। फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो मैंने अभी आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप वो कारण देखें, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज फिर से मुझे कमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्ते।